नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सत श्री अकाल। बाकी जो भी हो, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? क्यूब के बारे में। तो घन के बारे में हम पढ़ रहे थे। किसके बारे में? क्यूब यानी घन। ये अपनी घन की जो है यानी क्यूब की जो है अपनी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जो इसकी बेसिक तरीके से पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो है इसके दो तरह से प्रश्न आते हैं, मतलब कि एक मैथ के अनुसार भी आते हैं और एक जो है रीजनिंग के अनुसार। जो मैथ वाले क्वेश्चन है वो हो सकता है कि एक आधा प्रश्न आपके आ जाए, बहुत ज्यादा कम चांस होते हैं आने की कि मैथ वाले मेथड से आपको पूछा जाए, बिल्कुल ही कम चांस होते हैं। दोनों तरीके की बात की थी कि मैथ में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और रीजनिंग में इसके किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। रीजनिंग में बात करें तो इसका लेवल थोड़ा डाउन होता है, यानी कि कम मुश्किल प्रश्न आते हैं, जबकि मैथ के अंदर इसके थोड़े से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, रीजनिंग वाले ही क्वेश्चन आएंगे। तो हमने बात की थी इसको पार्ट में डिवाइड करके 1D 2D और 3D में, और उनके हमने प्रश्न भी देखे थे कि 1D में हम उसको काटेंगे तो कटिंग किस प्रकार से करेंगे, 2D में काटेंगे तो हमको फिर किस प्रकार से जो इसके पार्ट्स मिलेंगे, और 3D के अंदर जब हम काटेंगे तो हमको जो घनाभ मिला था, एक तो घनाभ मिल रहा था, या तो घनाभ मिलता है या फिर हमको घन मिलता है। तो हमको काम किससे था? घन से था। तो हमने वहां को घन से उठाया, वहां से हमने घन को उठाया और उठा के हमने क्या किया? रखा नहीं है, हमने यहाँ पे उसको प्रश्न हल करने के लिए यूज किया। कैसे? हमने उसकी सबसे पहले तो हमने कटिंग सीखी थी उसकी, तो बात करेंगे उसी प्रकार से। देखो, जब हमको एक बड़े घन से क्या करना हो, एक बड़े घन से जब स्मॉलर क्यूब यानी कि छोटे घनों की, छोटे घन का जब हमको बनाना है, मैंने आपको बताया था 5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के जब हमको बड़े क्यूब दिए गए हो या बड़े घन दिए गए हो, उनमें से जब हमको छोटे घन बनाने हो यानी स्मॉलर क्यूब बनाने थे, हमने किस प्रकार से कटिंग की थी वो मैंने आपको सिखाया था वहां पर। और सिखाने के बाद जो हमारी क्लास खत्म होती थी, लेकिन आज जो है हम वापस से उसकी कटिंग देखेंगे। और वहां पे जब मैंने सिखाया था, आपको एक चीज बताई थी, अगर मान लो कोई बड़ा क्यूब दिया गया है और हमको उसमें से स्मॉलर क्यूब निकालना है, तो क्या हमको क्या करना होगा? एन, यानी एन क्या है यहाँ पर? एन पार्ट ऑफ नंबर, यानी जो उनके उसके पार्ट्स थे, कितने पार्ट हमको मिले होंगे। ठीक है, जो पार्ट होंगे उनका क्या करेंगे हम? या तो एन है, एन क्या है यहाँ पे? पार्ट्स। और पार्ट्स का अगर हम मान लो कि क्यूब कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब। अगर हम एन, तो एन क्या है यहाँ पर? पार्ट्स। जो कितने पार्ट्स होंगे, जितने आप कट लगाएंगे उससे एक अधिक। मान लो अगर आप वहां पे 2 कट लगा रहे हैं तो आपको कितने पार्ट प्राप्त होंगे? वहां पर आपको 3 पार्ट। अगर आप 4 कट लगा रहे हैं तो 5। और क्यूब के अंदर जब हम काटेंगे तो किसके अनुसार काटेंगे हम? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों के अनुसार। यानी कि लंबाई के बेस पे भी काटेंगे और चौड़ाई के भी, और मान लो कि जो दोनों 2 बार लंबाई लिख दिया गया, ठीक है, और हाइट के अनुसार भी हम उसको काटेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कटिंग करेंगे, आगे लिखते हैं। तो आज वही बात करेंगे फिर से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और जितना हो सके ज्यादा ज्यादा शेयर भी कर ही दीजिए। बात करें क्यूब की, तो क्यूब हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था। एक बड़ा, मान लो आपको एक क्यूब दिया गया है। क्या दिया गया है? एक ये क्यूब दिया गया है। ये मान लो एक क्यूब दिया गया है, उसके बाद यही है आपके पास, ये एक बड़ा क्यूब दिया गया, आपको एक बड़ा सा घन दिया गया, और आपको इसको बोला गया है कि आपको क्या करना है इसमें, इसको 3 पार्ट में, मतलब 2 कट लगाने होंगे आपको इसके अंदर। इसको 27 आपको क्यूब बनाने हैं। इसके कितने? 27 आपको इसमें से क्यूब बनाने। अगर मैं आपको कहूं तो आप क्या करोगे? इसका क्या, इसका क्या निकालोगे हम? घन, मतलब 27 का घन नहीं निकालोगे, घनफल निकालोगे। जैसे कि क्या होता है? वर्गफल होता है, वर्गफल होता है, क्या होता है, ठीक है। मतलब कि इसका क्या निकालो? घनाभ। जो 27 है, 27 का मैं अगर रूट निकालूं तो क्या आएगा यहाँ पर? 3। और 3 का अगर मैं क्यूब करूं तो क्या आ रहा है? 27। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगर मान लो 27 हमको क्यूब चाहिए, तो हम इस पे जो है, इसमें कितने पार्ट चाहिए होंगे हमको? 3 पार्ट चाहिए होंगे।
3 पार्ट अगर चाहिए तो मैं कट कितने लगाऊंगा, 2 कट लगाऊंगा। तो ये क्या है, पार्ट, और ये क्या है, कट, और ये क्या है, स्मॉलर क्यूब। क्या है, स्मॉलर क्यूब हमको 27 चाहिए, तो हम उसमें कितने पार्ट चाहिए होंगे अपन को, 3, और उसमें हम जो है कट कितने लगाएंगे, 2। अगर मैं यहाँ पे 2 कट लगाऊं, एक ये लग गया, मान लो यहां से लगाओ पहले एक कट ये वाला, और एक कट ये वाला। अब इसको भी यहीं से वापस जिस प्रकार से हम आइसक्रीम को काटते हैं उसी प्रकार से हमको कट करना है। ये एक और कट लग गया, ये एक और कट। तो अब देखो, अब हमको कितने गन चाहिए थे यहाँ पर, छोटे जो स्मॉलर क्यूब हमको 27 चाहिए थे। कितने चाहिए थे हमको, 27 चाहिए थे। जब 27 चाहिए तो ये क्या 27 है यहाँ पर, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब 9 इस लाइन में है तो 9 यहाँ होंगे और 9 वहां होंगे, कितने हो गए, 27 हो चुके हैं। तो 27 क्यूब हमको मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने कटिंग करना सीखा था। अगर हमको मान लो कि 2 कट लगाने के लिए दिया जाए मान लो, या फिर हमको 15 सेंटीमीटर के मान लो 5 5 सेंटीमीटर के हमको क्यूब बनाने के लिए दे जाए, कुछ इस प्रकार से हमको अगर दिया जाए, 3 3 सेंटीमीटर के दिए जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो कोई 15, ये 15 सेंटीमीटर का एक क्यूब था, इसकी यहां से लंबाई कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बोला गया है कि 3 3 सेंटीमीटर के या फिर 5 5 सेंटीमीटर के, 5 5 सेंटीमीटर के आपको इसमें से क्यूब बनाने हैं। जब क्यूब बनाने हैं तो कितने क्यूब बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देके देंगे, तो कितना आ रहा है, 3। अब 3 क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, 1 2 और 3, ये नंबर ऑफ पार्ट है 3। जब नंबर ऑफ पार्ट 3 है तो उससे एक कम होगा कट, और कट से एक ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट। 2 कट लगाने होंगे, हमने 2 2 कट लगाए सब जगह से, लंबाई के अकॉर्डिंग, चौड़ाई के अकॉर्डिंग, और ऊंचाई यानी हाइट के अनुसार भी। जब 2 2 कट लगाए तो हमको कितने प्राप्त हो गए यहाँ पर, 27। इस प्रकार के प्रश्न तो आपको आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन जो आगे प्रश्न हम बात करेंगे, अब क्या चर्चा करेंगे, इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे, कि अगर आपको अलग अलग पूछ सकता है, हो सकता है आपको कोने में पूछे कि इसके कोने में कितने होंगे, मिड मतलब कि मिड मध्य में कितने होंगे, और सेंटर में कितने हो सकते हैं, ये आपको चीज पूछ सकता है, और अंदर कितने होंगे ये भी पूछ सकता है। तो आगे हेडिंग डालो जल्दी से। सॉरी, हेडिंग डालो, इसको हटा देता हूँ मैं सबसे पहले तो। अब देखो, मान लो फिर से बना देता हूं मैं एक बार के लिए। ये अपना क्या है, एक, ये अपन को एक घन दिया गया है। क्या दिया गया है, एक घन क्यूब दिया गया है हमको, और इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है पार्ट्स में अलग अलग, जो कि हमने कर भी दिया था। मैंने गलती से उसको हटा दिया यानी मिटा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे कटिंग। अब तो कटिंग करने में माहिर हो चुके होंगे आप क्यूब की, किस प्रकार से आपको कटिंग करनी है। ये हो गया, ये कटिंग, जो आइसक्रीम है वो इसी प्रकार से कटती होगी आपकी, इस प्रकार से, इसी प्रकार से कटती होगी आइसक्रीम। ठीक है, ये क्या है, क्यूब दे दिया गया मान लो। अब इसमें इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम। तो क्लासिफिकेशन में सबसे क्या पहले क्या बात करेंगे, नंबर 1 लिखो, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन, या घन का जो है वर्गीकरण, ये हेडिंग डालो सबसे पहले, घन का वर्गीकरण या क्यूब, क्यूब का यानी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी, किसकी, कि इसके अंदर जो है शीर्षों पर कितने घन होंगे, किस पर है, शीर्षों पर।
शीर्षों पर घन, या फिर शीर्ष घन लिख लो यहाँ पे, मेरे हिसाब से वो सही रहेगा। ठीक है, शीर्षों पर घन लिखो या शीर्ष घन लिखो, शीर्ष घन। अब इसको हमने क्या नाम दे रखा है, इसको मैं एस लिखूंगा यहाँ पर। शीर्ष घन जो है, जो एस है, ताकि हमको बाद में जब हम शॉर्ट फॉर्म में आगे लिखेंगे तब तकलीफ ना हो, इसलिए शीर्षों पर जो है कितने घन होंगे। उसके बाद आती है बात मध्य घनों की। मध्य घन, इसको लिखूंगा मैं एम से। इसके बाद आती है केंद्र घन, केंद्रीय घन या केंद्र घन। इसके आ जाएगी सेंटर। मध्य घन मतलब एम, ये से लिखने का, मिडल वाले भी लिख सकते हो, मिडल। नंबर फोर्थ, नंबर 4 जो है अंतः केंद्रीय घन। अब ये अंतः केंद्रीय घन क्या होता है ये भी अभी बताएंगे। अंतः केंद्रीय घन लिखो, सबसे पहले तो इनको लिखो। अब देखो एक चीज मेरे को यहाँ पे आप बताओ कि ये जो शीर्ष घन है वो आपको मिलेंगे कहां पर। भाई जो ये शीर्ष घन है वो मिलेंगे कहां। अब कितने हैं इसके अंदर वो बात अलग है, वो बात की बात है। पहली बात क्या है यहां पर कि ये जो शीर्ष घन है वो मिलेंगे कहां पर। भाई जब आपको कोई चीज पता होगी कि भाई ये चीज यहां मिलती है तभी तो जाके आप लेके आओगे। मान लो आपको जो है मार्केट भेजा है, क्या किया है, मान लो आपको मार्केट भेजा आपकी मम्मी पापा ने कि ये सामान लेके आओ। अब आपको जब पता ही नहीं है कि वो सामान कहाँ मिलता है, अब जब पता ही नहीं है तो फिर कितना लाना है, कैसे लाना है, कितने रुपए का आएगा, उससे मतलब नहीं है। पहले ये तो पता लगाओ कि मिलता कहाँ है। अब शीर्ष घन कहाँ होंगे, मध्य घन कहाँ होंगे, केंद्रीय घन कहाँ होंगे और अंतः केंद्रीय घन कहाँ होंगे, जब ये पता होगा तभी तो बता पाओगे आप कितने होंगे। तो शीर्ष घनों की अगर मैं बात करूं तो शीर्ष का मतलब क्या होता है, जो कोने में हो यानी शीर्ष पर हो। तो बात करूं मैं यहाँ पे शीर्ष घनों की, तो जो शीर्ष कौन से होंगे, ये वाले कोने जो है क्या होंगे, शीर्ष होंगे। शीर्ष होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, शीर्ष। ये वाला भी शीर्ष। ये कौन से घन हो जाएंगे, ये शीर्ष घन हो जाएंगे। कौन से घन हो जाएंगे, ये शीर्ष घन हो जाएंगे। कितने होंगे बात की बात है। तो अब शीर्ष घन जो है कहां पर है, ये आपको शीर्ष घन देखने को मिल रहे हैं, वो कहां देखने को मिल रहे हैं आपको, शीर्षों पर। कहां देखने को मिल रहे हैं, शीर्षों पर। शीर्षों पर कहा, आपको शीर्षों पर देखने को मिल रहे होंगे। बात करें मध्य घन की, तो मध्य घन कहां देखने को मिल रहा है। ये रेड पेन से लिखने की मैंने कोशिश की लेकिन वो चल नहीं रहा, तो ठीक है तो एडजस्ट कर लेते हैं ब्लैक से। मध्य घन, जो शीर्ष घन है वो आपको शीर्षों पे मिलेंगे। हमने लिख दिया ये शीर्षों पे मिल रहे हैं आपको। कितने मिलेंगे वो उसकी बादों की बात है, बाद में की बात है कि भाई कितने होंगे कितने नहीं होंगे। मध्य घन यानी जो सेंटर, सेंटर नहीं होंगे यहाँ पे, सेंटर वाले तो ये होंगे केंद्रीय। मध्य घन कहाँ होंगे आप बताओ मुझे, जो मिडल क्यूब होंगे वो कहां पर होंगे, मध्य के यानी बीच वाले। सॉरी, ठीक है। तो मध्य गण कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, ये जो आपके शीर्ष गण है उनके बीच में जो है क्या होंगे, मध्य गण होंगे। कहां पर है, दोनों के बीच में। किसके, जो आपके शीर्ष गण होंगे उनके मध्य में क्या होंगे, एम। एम यानी मध्य गण, यानी मिडल जो आपके क्यूब होंगे वो शीर्ष गणों के मध्य में होंगे। यानी दो, जब आपको यहाँ पे क्या है, शीर्ष गण है, यहाँ पर भी दो शीर्ष गण है, इनके बीच में क्या होंगे यहाँ पे, मिडल क्यूब यानी मध्य घन। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो देखो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले, सेंटर घन की भी बात करने वाले। तो ये तो क्या एक तरह से सेंटर है क्यूब का, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, सेंटर क्यूब। तो सबसे बात पहले हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कि मध्य घन कहाँ होंगे, क्या मध्य घन। अब मध्य घन बहुत लोगों ने लिखा होगा कि शीर्षों पर भी हो सकते हैं क्योंकि शीर्षों के पास है। बहुत लोगों ने लिखा होगा कि ये सतह पर हो सकते हैं, लेकिन सतह पर तो ये भी सतह पर है, तो यहाँ पे सतह क्यों नहीं लिख ली,
आप इस पे सतह क्यों लिखे हैं? तो क्या मैं बता दूं कि ये जो सारे हैं क्या है, किनारों पर है। कौन से? मध्य घन यानी मिडल जो क्यूब है वो क्या है, किनारों पर। तो यहां पर लिखेंगे हम किनारों पर। तो ये कहां मिलेंगे? किनारों पर। कहां मिल जाएंगे? किनारों पर हमको मिल जाएंगे। बात करें केंद्रीय घन की, तो केंद्रीय घन कहां मिलेंगे? केंद्र पर। कहां मिलेंगे? केंद्र पर। अब केंद्र कहां है? ये रहा सेंटर, सेंटर और सेंटर। तो ये आपको सेंटर में मिल जाएंगे। कौन से? मध्य, मतलब ये सेंटर घन यानी कि जो है सेंटर क्यूब, केंद्रीय घन। अंत केंद्रीय घन कौन से होते हैं ये बताओ मुझे जल्दी से, कि जो अंत केंद्रीय घन होते हैं वो कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ, जो आपके अंत केंद्रीय घन होते हैं वो कौन से होते हैं? अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं अंत केंद्रीय घन कौन से होते हैं। अंत केंद्रीय घन वो होते हैं जो यहाँ पे बाहर से न दिखाई दे और अंदर है। अब देखो, अब यहाँ पे ये 9 है, उधर 9 है, ठीक है, ये दो लेयर तो होगी, ये तो दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से ये 3 दिखाई दे रहे हैं, इधर से भी 3 दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं। अब यहाँ से नीचे वाले पे भी 3 दिखाई देंगे, यहाँ पर भी 3 दिखाई देंगे। तो जो अब नहीं दिखाई दे रहा है यानी जो न दिखे हमको, यहाँ पे जो अब क्यूब में हम काटे और हमको वो जो घन न दिखाई दे, वो क्या होगा? एक अंत केंद्रीय घन होगा। तो अंत केंद्रीय घन इसमें कितना होगा? कितने होंगे इसमें? वो बात की बात है, कहां मिलेगा? अंदर की ओर। मतलब वो जब अंदर होगा तभी तो नहीं दिखाई देगा। कहां? अंदर की ओर। अंदर की ओर। सबसे पहले तो इनको लिख लो, फिर उसके बाद बात करेंगे कितने होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये तो बात पता चल गई होगी आपको, कहाँ कहाँ होते हैं ये भी पता चल गया, कितने होते हैं इसको लिखो, उसके बाद हमें बात करते हैं। जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो सॉरी, ठीक है, लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिए होंगे। अब देखो कितने होंगे। अब ज्यादा मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही हटा रहा हूं। अब मुझे चीज बताओ एक, कि इसमें सेंटर गन कितने हैं? अब बताओ चलो, तो जो इसके अंदर सेंटर गन है वो कितने होंगे? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ सेंटर गन कितने होंगे? भाई सेंटर गन होते हो उनके किसके? चलो मुझे ये बताओ कि इस जो आपका ये कोना है, इस पे आपको सेंटर गन कितने दिखाई दे रहे हैं? ये वाला कोई भी जरूर नहीं, चलो इसको मत मानो, कोई भी सेंटर गन उठा लो यहाँ से, मान लो कोई भी सेंटर यानी कोई भी सीट्स उठाओ और कोई भी सीट सोच लो यहाँ पे मन में, और बता दो उसके ऊपर कितने हैं। इसके ऊपर देख लो। अब देखो जिसने यहाँ पे इसको देखा होगा कि ये वाला है, उसने यहाँ पे कमेंट किया होगा 3। जिसने ये वाला देखा होगा उसने सोच रहा होगा, ज्यादातर ने 3 किया होंगे, किसी ने 2 किया होगा, किसी ने 1 भी कर दिया होगा शायद। लेकिन जिसने 1 किया है वो ज्यादातर ने क्या किया होगा? तुक्के से किया होगा। भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, रेस्पेक्ट है बिल्कुल है कि आपको आता होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपका आया नहीं होगा। लेकिन जिसने 3 किया उसको तो नहीं आता भाई, जिसने 2 किया उसको भी नहीं आता। एक वाला हो सकता है तुक्का लगाया, या 50% हो सकता है सही भी लिखा उन्होंने। तो यहाँ पे 3 क्यों नहीं होंगे? देखो ये जो सत्ता है 3, लेकिन क्यूब तो एक ही है। क्या है? ये क्यूब तो एक ही है। मान लो ये वाला क्यूब, कौन सा क्यूब है? ये वाला मान लो कुछ इस प्रकार से जो है, ये आपके सामने क्यूब है, ये क्यूब तो एक ही है। मान लो इसको मैं अगर क्यूब को निकालूं तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे यानी 3 ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन क्यूब तो एक ही है। 3 कहां से आए है? अगर मैंने इसको निकाल लिया यहाँ से तो एक ही बचा। कितना बचा? एक। तो कितना हो जाएगा? एक सीट्स पर कितना हो रहा है? एक। तो सीट्स कितने होते हैं? 8। तो सीट्स कन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 8। कितने? 8। कब होंगे 8 ये भी ध्यान रखना,
कब होंगे? जब हम कितने घन काटेंगे? 27 घन। यदि हम स्मॉलर क्यूब जो यानी 27 घन काट रहे हैं, बात तब की हो रही है जब हमको स्मॉलर क्यूब कितने बनाने हैं, यहाँ पर 27 स्मॉलर क्यूब हमको बनाने हैं, तब क्या होंगे यहाँ पर? 8 घन होंगे। ये भी बात याद रखना, ये छोटी सी बात मिस्टेक हो सकती है बाद में, यहाँ पर लिख लेना घन, छोटे घन लिख लेना, छोटे घन अगर 27 हो तो। ठीक है, अब बात करें मध्य घन की, तो मध्य घन कितने होंगे भाई? जब सेंटर क्यूब जो है, मतलब जो सॉरी शीर्ष क्यूब जो है 8 हो रहे हैं, तो जो मध्य घन है यानी मिडल क्यूब जो है वो कितने होंगे? यहाँ पर मिडल क्यूब कौन कौन से हैं? ये वाले। तो मुझे बताओ इस सरफेस पे कितने होंगे जो फ्रंट पे है उस पे, जल्दी बताओ। सॉरी, ठीक है, तो इस पे कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे? तो बात करें जो मिडल क्यूब्स की, यानी जो मध्य घन है उनकी, वो कितने होंगे? तो जा यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 और 4, 4 है। लेकिन ये 4 कहाँ काउंट होंगे? इधर वाले भी काउंट होगा। अब ये वाला अलग से काउंट नहीं होगा, इसके साथ ही ये काउंट हो जाएगा। अगर मैं इसको निकालूं तो क्या यहाँ पे अलग अलग 2 2 क्यूब होंगे? अलग अलग होंगे, एक एक क्यूब नहीं। ये क्या है? एक ही क्यूब है। क्या है? एक ही क्यूब। अब एक अगर मैं बात करूं कि एक जो मान लो आप एक किनारा है, मिडल क्यूब मिलते कहां पर है? किनारों पर। तो सबसे पहले मैं किनारे गिन लूं, कितने किनारे होते हैं? 12 होते हैं क्यूब के अंदर। कितने होते हैं? 12। अब मैं एक, अगर मैं एक कितने एक किनारे पे अगर मैं क्यूब गिन लूं, तो जितने क्यूब होंगे उससे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि एक किनारे पे, ये एक किनारा है, इस पे एक अलग से एक है। अगर मैं बात करूं इस किनारे की, तो इस किनारे पे ये एक है और ये भी अलग से गिना नहीं जाएगा, ये इसके साथ ही है। तो कितना हो गया? एक। अब ये डबल बार भी नहीं गिना गया, अगर मैं एक एक किनारे को गिनूं तो एक डबल बार भी नहीं गिना जाएगा, मतलब कि सही आंसर आएगा। तो कितने हैं? 12 किनारे हैं, हर किनारे पे कितना है? एक गुणा 12 कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12 हो गए, 12। उसके बाद बात करूं मैं सेंटर गन की, तो सेंटर गन कितने हैं इसके अंदर? अब देखो जितने सेंटर होंगे, सेंटर गन कहां होते हैं? सतह पर। सतह कितनी होती है? 6। तो 6 तो फिक्स हो गए, क्यों? क्योंकि 6 तो होंगे होंगे। अब बात करें कि इसमें जो है एक सतह पे कितने हैं? एक। तो 6 पे कितने हो जाएंगे? 6। अंत केंद्रीय घन, इसका निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूं। क्या होगा वो? इनको जोड़ो, कितने हो रहा है? 8 और 12 20, 20 और 1 6 कितने हुए? 26। बनाने कितने? 27। बच कितने जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसको, लिखो क्या? ठीक है, ये तो लिख दिया होगा आपने, यहां तक तो लिखा हुआ ही था। ठीक है, अलग से बनाना आप ऐसे नहीं उसके पास में लिख दो 27 गन वाले के पास। अब यहाँ तो बात होगी 27 गनों वालों की, जब 27 गन आपको बनाने के लिए दिए जाए, जब यहाँ पर 64, यानी जब छोटे गन आपको 64 बनाने के लिए दी जाए, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या बनाऊंगा? सिर्फ एक ही सतह बनाऊंगा, आगे वाली। कौन सी? आगे वाली। उसके हिसाब से करेंगे। ये तो मैंने आपको, ताकि आप थोड़े बहुत कंफ्यूजन भी आपका जो है वो अलग, मतलब कि हट जाए, इसलिए सोल्व हो जाए। मतलब ये जो 3 है, इस वाला कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे मन में, तो वो हट जाए, इसलिए मैंने बनाया था। ठीक है, तो बताओ 64 घन है, तो इसके अंदर कट्स कितने होंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे हम? पार्ट्स। पार्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? घनमूल। 64 का घनमूल कितना होता है? 64 का घनमूल 4। जब 4 है वहां पे पार्ट है, तो कट कितने लगेंगे? 3। 3 कट लगा देता हूं, 3 कट। सॉरी भाई, ये मैंने 3 कट लगा दिए यहाँ पर। यहाँ पे 2 ही लगे क्या? फिर कोई बात नहीं, तो एक और लग जाएगा। ठीक है, कितने कट लगा दिए मैंने यहाँ पे? 3 कट। ये कौन से हो गए? ये हो गए आपके शीर्ष गन। अब मिडल वाले होंगे, ये वाले मिडल वाले हो गए। मिडल वाले ये हो गए। ये कौन से हो गए? सेंटर वाले। कौन से हो गए? सेंटर वाले। तो अब यहाँ पे कितने होंगे? शीर्ष पर कितने हैं? एक शीर्ष पर एक है, 8 पे कितने हो जाएंगे? 8। क्या करके देखना है अपन को? गुणा ही तो करके देखना है। 8 शीर्षों में कितने हो जाएंगे? 8। थोड़ी गर्मी ज्यादा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। आपको तो नहीं लग रही होगी, लेकिन मेरे को थोड़ी लग रही है। ठीक, अब देखो, अब बात कर रहे हैं हम मध्य घन की, यानी मिडल क्यूब की। मिडल क्यूब की बात करूं मैं अगर, तो जो एक किनारे पे, सबसे पहले मैंने क्या बोला? एक किनारे पे देख लो, फिर किनारे कितने? 12, उससे गुणा कर दो। अब एक पे कितने हैं? एक पे 2 है, एक पे 2 है, एक पे 2, एक पे 2 है, तो कितने हो गए? 12 है। 12 अपने पास क्या है? किनारे हैं। जब 12 किनारे हैं और एक किनारे पे 2 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर?
24, 12 गुणा 2 24 हो जाएंगे। उसके बाद करें सेंटर घन की, तो सेंटर घन की तो एक सेंटर यानी कि जो एक सतह है कहां पर होते हैं सेंटर घन, सतह पर। एक सतह पर जितने होंगे उसको हम 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सतह कितनी होती है क्यूब पर 6 होती है। 6 से गुणा करेंगे कितनी है यहाँ पर 4, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24। अब 24 और 24 कितने हो गए 48, 48 और 8 कितने हो जाते हैं 56। बच कितने गए 8, तो 8 क्या हो जाएंगे आपके अंतर केंद्रीय घन। इसी प्रकार से जो आप 125 का भी यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे 125 का लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बना लो कुछ इस प्रकार से। कितने कट लगेंगे इसके अंदर 4 कट लगेंगे ना, कितने कट लगेंगे 4, 1 2 3 और ये 4 क्या हो जाएंगे यहाँ पर सेंटर, ये मतलब शीर्ष घन हो जाएंगे ये वाले। उसके बाद मिडल, 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 ये मिडल हो जाएंगे। अब इनसे करके देख लो कितने कितने आ रहे हैं। सबसे पहले तो देख लो शीर्ष पे कितने होंगे, शीर्ष पे 1 है, 8 शीर्ष होते हैं तो 8 हो जाएंगे। उसके बाद जो मिडल है, मिडल एक किनारे पे कितने हैं, एक किनारे पे 3 है, तो जब 3 है तो कितने हो जाएंगे 12 36, और सेंटर में कितने हैं 9, और सतह होती कितनी है 6, गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 9 छंग 54, बाकी कितने बच जाएंगे गिन लो अब। कितने हो जाएंगे। अब बात करें 125 वाले की, तो 125 वाले यहाँ लिख लो। मान लो जो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर तो 8 ही हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8, यहाँ पर कितने होंगे 36, 36, 36 के बाद 54 आ रहे हैं, कितने बच जाएंगे 27, तो 27 आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका 125 वाला। इस तरीके से आप 6 वाला भी कर सकते हैं, जहाँ 6 पार्ट हो, 7 पार्ट हो, 9 पार्ट हो, 10 पार्ट हो, कितने भी आपको दिए गए हो। ये लिख लो जल्दी से। लिख लिया होगा। ठीक है, मेरे को लगा कुछ हो सकता है मैं रख सकता हूँ कुछ, लेकिन नहीं, रख तो सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं हटा ही दूंगा इसको। क्यूब को रख सकता हूँ मैं, लेकिन हटा देता हूँ, फिर से बना देंगे। तो सबसे पहले तो अब यहाँ से आगे जाने से पहले एक छोटा सा डोज चाहिए। वो डोज है, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और जो नया जुड़ा है, देखो मुझे लगता है हर क्लास के अंदर 10-15 बच्चे तो कम से कम ऐसे होते हैं जो नए देखते हैं। तो वही बच्चे कम से कम अगर सब्सक्राइब करते जाएंगे और वीडियो को लाइक करते जाएंगे, तो जो है जो आपका एम है, हमारा एम है 10 के वाला, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। तो, तो बात करें यहाँ पर, तो अब तक हमने जो है देखा है क्यूब देखा है, जहां पे जो है सिंपल क्यूब देखा हमने। क्या देखा है, एक सिंपल क्यूब जिसके अंदर ना कलर किया गया। अब देखो बहुत सारे अभी कमेंट कर रहे थे कलर क्यूब कलर क्यूब, तो कलर क्यूब अब आएगा। सब चीजें टाइम टू टाइम आती है। अब तक क्या था सिंपल था, उसके ऊपर शीर्ष पर देखे हमने, मिडल वाले देखे, और हमने क्या देखा अंत केंद्रीय और सेंटर वाले। मान लो ये अब उसने बोला कि यदि इसको रंगीन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यदि इसको रंगीन कर दिया जाए, अगर मैं इसको रंगीन कर दूं। अब उसने ऐसा नहीं कहा है कि कौन सी साइड करनी है कौन सी नहीं करनी, बस रंगीन बोला है, तो इसको मतलब पूरा रंगीन कर दो। इसको क्या कर दो, इसको पूरा रंगीन कर दो। कौन सा रंग बोला है इसने अभी भी हमको नहीं बताया।
बस रंगीन बोला है तो कोई भी रंग आ सकता है। रंगों में ध्यान रखना, सफेद भी आता है, काला भी आता है, नीला भी आता है और सारे कलर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सफेद है तो वो रंगहीन है। ठीक है, हो सकता है सफेद काला हो, मान लो क्यूब आपको पहले से काला दिया हो, उसके ऊपर सफेद रंग चढ़ाया हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात करें अब रंगीन की, तो बात करेंगे रंगीन क्यूब की। तो जब रंगीन क्यूब दिया जाएगा आपको, तो उसमें भी आपको क्या पूछेगा, चार बातें पूछेगा। तो रंगीन क्यूब की हम सबसे बात करेंगे पहले, तो इसमें क्या करेंगे, हम 27 घन देखेंगे। 27 घन वाला देखेंगे सबसे पहले। तो जब हम 27 वाली कटिंग करेंगे तो कितने कट लगाएंगे, दो कट। कितने कट लगाएंगे, दो कट। ये दो कट लगाए यहां पर, दो कट लगाए यहां पर, यही कट गए यहां पर, यही कट गया यहां पर, ये कट और ये कट। कितना हो गया, ये 27 वाला हो गया। अब आपको पूछेगा क्या, वो क्या पूछेगा, क्या पूछेगा आपको, सबसे पहले एक प्रश्न पूछेगा वो आपको कि ऐसे घन जिनकी क्या हो, तीनों सतह रंगीन। अब देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे हम जैसे कि 64 वाला करेंगे या 125 वाला करेंगे आगे तो समस्या आ सकती है, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा क्या, तीनों सतह ऐसे घन जिनकी क्या हो, तीनों सतह रंगीन, तीनों सतह रंगीन। क्या हो, तीनों सतह रंगीन हो, ऐसे घन आपको बताने। उसके बाद जो है सेकंड बात आती है, दूसरी बात अगर मैं करूं तो क्या होगी, दो सतह रंगीन। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं पूछा गया है कौन कौन सी रंगीन होनी चाहिए, कौन सी रंगीन नहीं होनी चाहिए। तीसरा, केवल दो सतह रंगीन। और यहां पे लिखेंगे नंबर 4, रंगहीन, क्या रंगहीन घन लिख लो, यहाँ पे आगे लिखे नहीं है हमने घन, केवल दो सतह रंगीन वाले घन ऐसे लिख लेना। पूरा अगर लिखना चाहो तो कॉपी आपके बड़ी बड़ी होगी, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हमने लिखे नहीं है। सबसे पहले तो ये लिखो यहाँ तक। फिर हम बात करेंगे कि तीनों सतह रंगीन कहाँ, कौन से क्यूब होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन होगी। ऐसे कौन से क्यूब होंगे जिनकी क्या होगी, दो सतह रंगीन होगी सिर्फ। और ऐसे कौन कौन से जो है क्यूब यानी घन होंगे जिनकी केवल एक सतह होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह क्या नहीं होगी रंगीन, यानी सारे क्या होंगे, रंगहीन होंगे, न कि रंगीन। जल्दी लिख लो इनको, बाद में क्या है, सिर्फ आपको डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिखने हो। क्या लिखना हो, उत्तर लिखने हो, इसलिए मैंने बोल रखा है कि आप लिख लो जल्दी से। तो ये तो बनाते रहना आप, ठीक है, ये तो लिख लिया होगा, 4 पॉइंट लिखने थे आपको। बात करें सबसे पहले तीनों सतह रंगीन हो, तो तीनों सतह रंगीन कौन सी होगी, जहां पर क्या होगा, हमको तीनों सतह दिखाई दे। क्या होगा, तीनों सतह दिखाई दे। तीनों सतह कहां दिखाई दे रही है आपको, यहां दिखाई दे रही है। अब बताओ क्या यहाँ पे जो ये मिडल वाले होंगे, कौन से, ये जो मिडल वाले हैं, क्या मिडल वालों की वो तीनों सतह रंगीन हो सकती है, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, लेकिन तीसरी सतह कहां से लाओगे जिसको रंगीन करोगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, जो शीर्ष गण होंगे, कौन से शीर्ष गण, उनकी क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये शीर्ष गण है, अब इसकी एक सतह उधर भी है, ध्यान रखना, इस प्रकार की, तो वो भी क्या हो जाएगी रंगीन, तो ये भी तीन प्रकार, तीन हो जाएंगे। देख लो शीर्ष, शीर्ष और शीर्ष। अब ये मान लो ये शीर्ष है, अब इसकी सिर्फ हमको ये वाली साइड दिख रही है, इस प्रकार ये साइड, दो साइड और भी बाकी है जो रंगीन है, और भी तो जो ये वाले हैं वो भी रंगीन हो जाएंगे। जो शीर्ष गण है वो तो उसकी उनकी क्या होगी, उनकी तीनों की तीनों सतह क्या होगी, रंगीन, क्या होगी, रंगीन, रंगहीन नहीं। बात करें सेंटर वालों की, तो सेंटर वालों की क्या है, सिर्फ एक ही सतह होगी, बाकी की तीन सतह क्या होगी, रंगहीन होगी, बाकी एक सतह क्या है, रंगीन है। तो यहाँ पे सेंटर वालों की भी नहीं होगी। तो
रंगीन कौन कौन सी होगी? सतहों पर नहीं, शीर्षों पर। तीनों सतहें रंगीन कहाँ होंगी? शीर्षों पर। बात करें केवल दो सतह रंगीन कहाँ होंगी? जो आपके मिडल वाली है, मध्य वाली है, कौन सी है? मिडल वाली। मिडल वाली जो है वो क्या होगी? दोनों सतह रंगीन। कहां पे? मध्य पर, मध्य में, मध्य पर या मध्य वाली। या फिर क्या लिख सकते हो यहाँ पे? किनारों पर। किनारे पर लिख सकते हो, मेरे हिसाब से किनारों पर लिखा हूं। ठीक है, किनारों पर लिख लो, किनारों पर। बात करें केवल दो लिख दिया, यहाँ पे एक लिख लो। केवल एक सतह रंगीन कितनी होनी चाहिए? केवल एक सतह रंगीन होनी चाहिए वहां पे। कितनी? एक। जब एक कहां पे होगी? सेंटर पे। कहां होगी? केंद्र पे। केंद्र पर, केंद्र पर, या फिर ऐसा लिखते हो सतह पर। सतह पर जो रंगहीन है वो कहां होगी? अंदर की ओर। क्योंकि अगर बाहर हुआ तो कहीं भी रहा तो उसमें क्या लग जाएगा? रंग चढ़ जाएगा। अगर अंदर रहोगे, होली में क्या होता है, जब आप बाहर होते हो तो रंग तो सड़ेगा, कहीं से भी आ जाएगा। अंदर रहोगे तो हो सकता है बच जाओ, तो जब अंदर वाला जो क्यूब होगा उस पर क्या होगा? रंग नहीं होगा। इसको लिखो। लिख लिया होगा? हटा दो इसको। देखो लिखना क्या था, सिर्फ आपको यही तो लिखना था, बाकी तो वापस सेम चीजें होंगी। तो हमने क्या किया? इसको रंगीन किया है। क्या किया हमने? इसको रंगीन। क्या किया है हमने? इसको रंगीन किया। अब जब हम बात करेंगे 27 घनों की, क्या करेंगे? जब घन 27 हो उनकी बात करेंगे। जब यहाँ पर आपके पास 27 स्मॉलर क्यूब है, तो स्मॉलर क्यूब में से ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी सतह है, तीनों सतह है जो क्या है? रंगीन हो। तीनों सतह रंगीन कौन सी होगी? क्या कहां पर होगी? मैंने बताया आपको, शीर्षों पर। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 8। कितने आ जाएंगे? 8। शीर्ष घन कितने होते हैं? शीर्षों पर घन कितने होते हैं इनके? 8 घन होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। तो जो शीर्षों पर ये क्या होंगे? तीनों सतह रंगीन होगी। लिख लो 8। दो सतह कहाँ रंगीन होगी? मध्य में, यानी मिडल घन जो होंगे वो आपके, उनकी क्या होगी? दोनों सतह रंगीन होगी। केवल दो ही होगी, तीन नहीं होगी वहां पर। एक तो होगी कम से कम, दो भी होगी लेकिन तीन नहीं होगी। बात करें दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन कौन सी होगी? 12 की। कौन कौन से 12? 4, 4 और पीछे वाले 4। बात करें केवल एक सतह रंगीन, तो एक सतह रंगीन कौन सी होगी? जो सतह पर होंगे, यानी सेंटर क्यूब की। जो सेंटर क्यूब कितने इसके अंदर? 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 6। बात करें रंगहीन घनों की, तो रंगहीन कितने होंगे? जो अंदर की ओर होंगे। अंदर की ओर कितना था? एक घन। कितना था? एक घन। तो बात सेम टू सेम वही है जो हमने पिछले जो है मेथड से की थी, मतलब पिछले जो अपने क्यूब में की थी, जहां पे हमने क्या देखा था कि शीर्ष घन कौन कौन से हैं, मान लो कि जो है केंद्र घन कौन कौन से हैं, मिडिल घन कौन से हैं, और अंत केंद्रीय घन कौन से। वही चीज है यहाँ पर, लेकिन चीज क्या है यहाँ पर? अभी तक क्या है यहाँ पर? सब आपको कलर एक देखने को मिला है आपको। जब अलग अलग कलर करेंगे, वो मान लो एक सतह पे या दो सतह पे मान लो नीला कर दिया, दो पे लाल कर दिया, दो पे पीला कर दिया, तब आपके यहाँ पे जो है अलग आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर जब एक ही कलर किया गया हो या फिर वो रंगहीन हो क्यूब, तब आपको क्या है? ये सेम आंकड़े देखने को मिलेंगे। बात करें जब 64 हो, 125 हो, ठीक है, जब 64 हो तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? फिर भी 8 ही होंगे। कितने होंगे? 8 ही होंगे। कितने? जहां पर तीनों सतह रंगीन हो। अब देखो यहाँ पर 8 आ रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना हर किसी के अंदर 8 आएंगे। देखो जब यहाँ पे मान लो नीला कर दिया, यहाँ पे लाल कर दिया, अब बताओ तीनों सतह रंगीन कहां से हो जाएगी? मान लो इस सतह पर, सिर्फ इसी सतह पर रंगीन रंग डाला है, मान लो सिर्फ, मान लो बाकी जो कितनी सतह है, इस पे 6 सतह है,
5 सतह पे अगर डाला है तो बताओ फिर 8 कहां से आ जाएंगे। तो रट्टा मत मारना कि सबके अंदर 8 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन कितने पे होगी, 24 पे। और ये केवल एक सतह रंगीन किस किस पे होगी, 4 के अंदर कितने पे होगी, 24 पे, फिर से 24। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 आएंगे। 24 और 24, 4 नहीं आएंगे, 8 आएंगे। कितने आ जाएंगे, 8। 24 और 24 48, 56, बस कितने गए, 8। 8 क्या होंगे यहाँ पे, सेंटर क्यूब, सेंटर नहीं सॉरी, बार बार सेंटर बोल देता हूँ, अंत केंद्रीय क्यूब, ठीक है। 125 में यहाँ पे 8 आएंगे, कितने आएंगे यहाँ पे, भारतीय 36, 54 और 27। तो ये जो है आपके सामने ये क्यूब देखने को मिलेंगे, जल्दी से लिखो इनको। लिख लेना, ठीक है। टाइम है आपके पास, 1-2 मिनट का टाइम है। तो आज की क्लास यही खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आशा करते हैं आपको जो ये समझ में आया होगा सब कुछ जो मैंने आपको समझाया। अगर समझ में ना आया हो तो मैं हर क्लास में बताता हूँ कि वापस जाके जो आप अपनी क्लास को देख लिया करें। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का, ठीक है। थैंक यू।